ओके दोस्तों, वेलकम टू IUPAC एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट द ई गवर्नेंस एंड ICT। तो दोस्तों, ICT का यूज़ मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ हम ई गवर्नेंस में कैसे करेंगे उसको आज हम पढ़ेंगे। तो हमें ई गवर्नेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इंडिया इज़ ए मल्टीकल्चरल, मल्टीलिंगुअल एंड मल्टीकास्ट कंट्री है और यहाँ बिलियंस ऑफ द पीपल रहते हैं और बिलियंस ऑफ पीपल को गवर्नेंस देना इतनी आसान सी बात नहीं होती है। तो गवर्नमेंट का बेसिकली दो काम होता है। बेसिक काम क्या है? पहला काम ये है कि हम टैक्स कलेक्ट करेंगे। टैक्स कलेक्ट करने के बाद उसके अगेंस्ट में हम पीपल्स को, जो सिटीजन हैं हमारे, उनको हम सर्विसेज देंगे। तो सर्विसेज मैनुअली प्रोवाइड करना, हैंड टू हैंड प्रोवाइड करना, ये करप्शन भी होता है, इसमें डिले भी होता है और हम काम अच्छे से भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम ई गवर्नेंस का यूज़ करेंगे। ई गवर्नेंस का यूज़ करके हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है वो देख लेते हैं हम। इसका मेरा पहला ऑब्जेक्टिव है टू बिल्ड अ इन्फॉर्म्ड सोसाइटी। दोस्तों, यदि हम जागरूक हैं, अवेयर हैं, तो अपनी जो हमारे हित है, जो हमारे मौलिक अधिकार है, जो हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स है, उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पहला पॉइंट इसका ऑब्जेक्टिव ये है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन। ओके, तो दोस्तों, यदि इंटरेक्शन होगा गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में, तो जो भी पॉलिसीज आएंगी, बिकॉज गवर्नमेंट इज फॉर सिटीजन, गवर्नमेंट इज फॉर सिटीजन, सिटीजन नॉट फॉर गवर्नमेंट। ओके, सिटीजन गवर्नमेंट बनाते हैं, गवर्नमेंट सिटीजन को नहीं बनाती है। तो जो भी फैसले होते हैं गवर्नमेंट के, वो सिटीजन के लिए होने चाहिए, सिटीजन के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए, बायस नहीं होने चाहिए, किसी एक इंसान के लिए नहीं होने चाहिए। ओके, तो ये जो फैसले हों या जो भी इंटरेक्शन इनके बीच होगा, कुछ गलत सही कोई बॉन्डिंग हो सकती है, तो उनको रिजॉल्व किया जा सकता है ऑनलाइन एड्रेसल सिस्टम के री एड्रेसल सिस्टम के थ्रू हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। और तीसरी अच्छी चीज़ है मेक गवर्नमेंट अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल। ओके, तो जब हम इन चीज़ों की बात करेंगे, जब हम ई गवर्नेंस लाएंगे और पीपल टू पीपल इंटरेक्शन काफ़ी कम हो जाएगा, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और जो सिटीजन है इनके बीच इंटरेक्शन कम हो जाएगा, तो ये हमारा करप्शन भी कम करेगा, क्योंकि हम बात ऑनलाइन होगी। कोई भी हमें फॉर्म साइन करवाना है, पास करवाना है, वो चीज़ें हमारी ऑनलाइन हो जाएगी, जिसके थ्रू क्या हो जाएगा, हमारा करप्शन कम हो जाएगा और सर्विस फास्ट हो जाएगी गवर्नमेंट की। ओके, और इससे क्या होगा कि हमारा जो गवर्नमेंट होगी वो अकाउंटेबल होगी और रिस्पॉन्सिबल होगी। बट उसके पहले हमें इन्फॉर्म सोसाइटी होनी पड़ेगी, हमें इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ेगी, हमारे क्या बेसिक राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, और राइट्स के साथ हमारे क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, ये तीन बेसिक फंडामेंटल चीज़ें थी गवर्नमेंट की। और चौथी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलेंगे ई डेमोक्रेसी। ओके, डेमोक्रेसी की बात आती है दोस्तों, तो डेमोक्रेसी में क्या बात होती है कि एक बड़ा अच्छा डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। दिस इज द लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों का, ये है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की परिभाषा। तो दोस्तों, ई डेमोक्रेसी हम कैसे करेंगे लोगों के लिए? तो यहाँ पे कोई कास्ट नहीं, लैंग्वेज नहीं, क्रीड नहीं, कुछ भी चीज़ें नहीं आती है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि इन प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस ऑल क्लास ऑफ सोसाइटी शुड पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस। Okay, in process of governance, all class of society should participate in governance of state. Okay, तो ये है, मतलब सारे क्लास के लोग, सभी लोग गवर्नमेंट के गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। इससे इक्वालिटी, हमारा आर्टिकल 14 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो फुलफिल होगा, और इससे गवर्नमेंट मोर अकाउंटेबल होगी, मोर रिस्पॉन्सिबल होगी। तो दोस्तों, ये रहा हमारा
ई गवर्नेंस के 4 ऑब्जेक्टिव, ये हमारे ऑब्जेक्टिव है, लेकिन प्रोसेस क्या है, किस तरह से ये 4 चीजें हम फुलफिल कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव है तो प्रोसेस भी होना चाहिए हमारा। तो दोस्तों प्रोसेस के नाम पे क्या है, यदि हम प्रोसेस देखें तो बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है। पहली चीज जो इक्विपमेंट की जरूरत होगी वो तो इंटरनेट होगी ही होगी। इंटरनेट के बाद हमारे पास कंप्यूटर्स होने चाहिए, लैपटॉप्स होने चाहिए या मोबाइल होनी चाहिए। ओके, और ये इसके थ्रू हम यदि कनेक्ट होंगे गवर्नमेंट के सर्विसेज से, गवर्नमेंट के कामों काज से, तो प्रोसेस क्या होगा, तो पहला प्रोसेस होगा पब्लिश करना, पब्लिश, इंटरैक्ट, ओके, उसके बाद ट्रांजैक्शन। दोस्तों आप बोलोगे कि पब्लिश मतलब कोई भी पॉलिसी आए, कोई भी इंफॉर्मेशन आए, गेट पब्लिश ऑन इंटरनेट। ओके, जब ये कोई भी चीज आ गई, वो पब्लिश हो चुकी, तो हम फिर क्या करेंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड पीपल वर इंटरैक्ट टू ईच अदर। तो जो भी अच्छी चीजें होंगी हम एक्सेप्ट करेंगे, सिटीजन एक्सेप्ट करेगा, जो गलत चीज होगी उसको सवाल उठाए। ओके दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे इंडिया गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है ई गवर्नेंस को लेकर। तो उसका नाम है नेशनल ई गवर्नेंस एक्शन प्लान। ओके, तो हम ई गवर्नेंस के लिए प्लान होना चाहिए। हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो चुका है, क्या ऑब्जेक्टिव है, कैसे करेंगे, बट उसके लिए प्लान क्या है हमारा, हम कैसे करेंगे। तो पहले इनकी सर्विसेज देख लेते हैं कि इस एक्शन प्लान के तहत हम क्या क्या सर्विसेज मिलेंगी। ओके, दोस्तों पहली सर्विस है हमारी ईवीज। ईवीज वो नहीं जो कि पैसे कमाती हैं या लोगों को जोड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो घना बावला मत हो भाई, बात सुन ले आगे मेरी। ईवीज मतलब कि ई बिजनेस। तो जो भी बिजनेसमैन लोग होते हैं उनको उनको कोई भी नया बिजनेस खोलते हैं तो उनको परमिशन चाहिए होती है, या कोई सरकारी ऑफिशियल्स में परमिशन चाहिए, क्लियरेंस चाहिए, तो हम वो मैनुअली फाइल पे फाइल लगाए जाते हैं। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा ईवीज के थ्रू, और इनको ऑनलाइन ही परमिशन मिल जाया करेगा। ओके, वन स्टॉप सॉल्यूशन, एक बार आपने फाइल किया, सबमिशन टू फाइनल, सबमिशन टू फाइनल यू विल गेट ऑन ए वन पोर्टल थ्रू ईवीज। मतलब कि बिजनेस करने के लिए आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। ओके, सेकेंड थिंग हमारा ई कोड। दोस्तों लोग कहते हैं कि यार जो भी सोसाइटी हमारी होती है, यहाँ पे लोग क्रिमिनल बनते हैं, तो क्रिमिनल बाय बर्थ नहीं बनते हैं, उनको सोसाइटी बनाती है। क्योंकि जब वो बच्चा पैदा होता है तो ना ही उसके हाथ बंदूक होती है, ना चाकू, ना छोड़े, कुछ भी नहीं होते, लेकिन क्रिमिनल बन जाता है। क्रिमिनल बनता है और वो बड़े ही तेजी से ये सब काम करने लगता है, और हमारे कोर्ट सिस्टम में इतनी देर में वो उसकी सुनवाई होती है या जो भी फैसला आता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि उसका मनोबल और बढ़ जाता है कि चलो ठीक है यार, एक खून के एक और करेंगे, एक रेप किया एक और करेंगे। तो यदि हम इन डिसीजन प्रोसेस को, इस न्याय को तेजी से लाएं, तो हो सकता है कि क्रिमिनल रेट में हमारी कमी आए। तो ई कोड में क्या होगा, ई कोड के थ्रू हम क्या करेंगे कि ऑनलाइन ई फीलिंग करेंगे केसेस की, ई फीलिंग। ओके, ई फीलिंग कर दिया, उसके बाद गेट नोटिफाइड बाय द गेट नोटिफाइड बाय द ईमेल। मतलब जो भी प्रोसेस आपके कोर्ट में चल रहे हैं उसको आपको पता, आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है वो ईमेल के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। एंड डिसीजन आल्सो सेंड ऑन ईमेल। ओके दोस्तों, तो इस तरह से हम ई कोड के लिए काम कर सकते हैं। और तीसरी चीज है हमारा इंडिया पोर्टल। इंडिया पोर्टल एक छोटी सी चीज नहीं है, इसमें क्या है कि जितनी गवर्नेंस की सुविधाएं हैं जो हमें पब्लिक तक पहुंचानी है, वो सारी वन स्टॉप सॉल्यूशन, वन स्टॉप सॉल्यूशन वी गेट ऑन इंडिया पोर्टल।
ओके कि जो भी हमारी क्वेरी है, जो भी हमें सर्विसेज मिलनी चाहिए गवर्नेंस के थ्रू इंडिया से या इंडिया गवर्नमेंट से, हमें मिल जाएगी इंडिया पोर्टल के थ्रू। ओके दोस्तों, ये तो रहा हमारा सर्विस, इसके पीछे था हमारा ऑब्जेक्टिव। लेकिन बात ये आती है कि हम इसे करेंगे कैसे। इसके लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो होना चाहिए, तो उसके लिए हम बात करेंगे। ओके ओके तो इसमें हम कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हम कैसे डेवलप करेंगे फॉर ई गवर्नेंस। नेशनल एक्शन ऑन ई गवर्नेंस। ओके, तो इसको हम क्या इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करेंगे, तो इसको बेसिकली 3 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया कि हम कैसे पूरे कंट्री को कवर करेंगे थ्रू ब्रॉडबैंड। तो पहला इनका है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। तो दोस्तों इसमें क्या है, इसको हम स्वान भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो हम स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क में क्या है कि सपोज ये कंट्री है हमारी। ओके, ये हमारी कंट्री है, ये हमारी कैपिटल दिल्ली है। तो जो भी यहाँ पे स्टेट्स हैं हमारे, जो भी स्टेट्स हैं, ओके, तो हम क्या करेंगे, इनके हेडक्वार्टर्स को, पहले इनकी राजधानी को कनेक्ट करेंगे थ्रू ब्रॉडबैंड। ओके, इनको हम कनेक्ट करेंगे आपस में जो भी है। ओके, इनको जब हमने ब्रॉडबैंड से कनेक्ट कर दिया तो स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। अब उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स के हेडक्वार्टर को हम कनेक्ट करेंगे। सारे स्टेट कनेक्ट हो गया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर को हम कनेक्ट करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट इज डिवाइडेड इनटू तहसील, तो हम तहसील को कनेक्ट करेंगे। एंड तहसील इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स, तो हम क्या करेंगे, ब्लॉक्स को कनेक्ट करेंगे थ्रू इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, ऑप्टिकल फाइबर जो हमारा स्कीम चल रहा है उसके थ्रू हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि हर जगह की इंफॉर्मेशन, ब्लॉक से लेकर स्टेट तक की हमारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे कलेक्ट हो जाएगी। ओके, इसे हम बोलते हैं स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। दूसरी चीज़ है, जब ये इंफॉर्मेशन मेरी कलेक्ट हो गई सारी, तो हम क्या करेंगे, इसको स्टेट डेटा सेंटर पे रखेंगे। जो भी सर्विसेज ई गवर्नेंस से रिलेटेड है, जो भी डाटा हमारा आया लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, ओके, जो हम दे रहे हैं, उसके बाद हमारा डिजी लॉकर, ये जो चीज़ें हमारे पास आई डाटा, गवर्नमेंट के पास जो फैसिलिटी दे रखी है, उसको स्टेट डाटा सेंटर हम क्या करके सेव करके रखेंगे। और तीसरी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीएससी सेंटर खोलने वाले हैं, कॉमन सर्विस सेंटर। कॉमन सर्विस सेंटर में क्या है कि हमारे यहाँ इंडिया में दोस्तों 6 लाख गांव हैं, 2800 या 3000 आपके अर्बन सेंटर्स है और लगभग 100 या 150 सिटीज़ हैं, और उसमें 4 या 5 मेट्रो सिटीज़ हैं। तो कॉमन सर्विस सेंटर्स ओनली फॉर रूरल्स। इसमें क्या करेंगे कि 6 लाख जो हमारे गांव हैं उनको हम 6 या 8 के ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, और 6 और 8 गांव को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हम एक कॉमन सर्विस सेंटर बनाएंगे। कॉमन सर्विस सेंटर में क्या होगा कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ होगी लाइक सिटीज़, ताकि लोग वहाँ पे डॉक्टर्स जाएं, रहें और रूरल्स को सर्विस प्रोवाइड करें। ओके, कॉमन सर्विस सेंटर्स में, और सारे कॉमन सर्विस सेंटर्स को 1 लाख ब्रॉडबैंड कनेक्शन से कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो हमारा ये तीनों मिला के हमारा क्या होगा, ऑल ओवर इंडिया हमारा कनेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये रहा दोस्तों ई गवर्नेंस और आईसीटी, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा डिजिटल इंडिया पे, तो प्लीज़ देखना ना भूलें। और सुन भाई चोरे, अरे ताऊ बोल रहा, कर ले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, समझा, हम जा रहे हैं भैंस चराने, चल।